चाहता हूँ। मेरा नाम चैतेंद्र कुमार वर्मा है। मैं मजदूर संगठन का इंटेक यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं सैकड़ों की संख्या पे। और लगातार 2 से 3 दिन हो गया ये आंदोलन चालू है। कुछ श्रमिक हमारे भाई अपने अपने साइडों में बैठे हुए हैं 2 दिनों से, जिसको अभी तक खाना पीना अवेलेबल भी नहीं कराया जा रहा है। और मांग भिन्न है। ऐसे सबसे पहले बात तो यह है कि क्षेत्रीय को प्राथमिकता दिया जाए, बाहरी लोगों को ला के यहाँ रोजगार दिया जा रहा है और लोकल लोगों को काम से बाहर किया जा रहा है। तो इससे पहले प्रबंधन आपको आश्वासन तो दिया था कि 8 तारीख तक का समय मांगा था आपसे। प्रबंधन बोलता कुछ है और करता कुछ है। प्रबंधन आश्वासन दिया था कि 8 तारीख तक हमारी मांगों को पूरा कर देंगे करके, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन सभी थे वहाँ पर, अपने सिग्नेचर भी किए थे और अभी उसके बाद में बोले भी गए थे कि किसी पर कोई भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ प्रबंधक हमको आश्वासन दिए, शाम तक हमारे ऊपर कार्रवाई कर दिया गया है। तो जब नेता ही नहीं रहेंगे तो मजदूर का क्या होगा। तो अभी कंपनी प्रबंधन से कोई बातचीत आप लोग की और हुई है? कल शाम को बातचीत हुआ तो वही मांगे वही बातों पे गोल गोल घुमाना चालू कर दिए और हमारे ऊपर जो कार्रवाई की है उसको भी वापस लेने को तैयार है। तो आप लोग थाने का भी घेराव किए थे क्या? हम लोग कल थाना हम लोग को बुलाया गया था तो हमारे 50-60 साथी थाना का भी घेराव कल किए थे। तो क्या कहना है थाना वालों को? थाना वालों को कहना है कि आपका प्रबंधक हम आरोप लगाए थे वहाँ से इसका हेड ऑफिस से मानहानि का दावा ठोका है। लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए का वो है और आपके व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से एक बी टीम है इनका, एटक यूनियन करके, जो मैनेजमेंट का यूनियन है। तो उनके कुछ लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मारपीट किया करके, कंपनी के अंदर में मारपीट किया करके आरोप लगाया गया है, जो कोई वो जो बेबुनियाद है, निराधार है। वेज बोर्ड कहता है कि नहीं, आप जवाब दे दीजिए। अगर नहीं कहता होगा तो हम लोग छोड़ देंगे। वेज बोर्ड चाहिए और ये सब आप एएलसी और ये और वो, एएलसी क्या करता है हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम सेवा शर्त का सारा जो भी नियम शर्त है वो चीजें उनको मिलनी चाहिए। कोई नाजायज मांग नहीं है। अब तो हमको बेस बोर्ड की ही फैसिलिटी लेके उठेंगे, भले क्यों ना इसको 2 महीना 4 महीना लड़ना पड़े। अब लड़ना पड़े, हाँ। कोई बात नहीं है। 2-4 धारा और लगाने तो लड़ लीजिए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समर्थन करेंगे जैसा करना होगा करो। और हमारे बंजारे साहब जी कहाँ है जो हमको धमकी दे रहे थे उठा के ले जाने के, उनको भी बुलाइए और ले जाना है तो अभी भी सबके सामने ले जाइए। कहाँ उसको उठा रहे बोल रहे और उठाऊंगा बोल रहे की फैक्ट्री का अच्छा नहीं, वो धमकी दे, वो हमारे प्रोडक्शन के लिए आए हैं कि हम उनके प्रोडक्शन करेंगे। वो मजदूर के, वो पब्लिक के प्रोडक्शन के लिए है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। हमारे ऊपर बलवा का केस लगाए हैं और क्या बोले, मेरी जब बात हुई तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है करके कंसाई तो करना चाह रहे हैं। क्या कैसे क्या कर रहे हैं बताइए। वो मांग पत्र तो हिंदी वाला है, कुछ रिकंसाइल कर दीजिए। अंग्रेजी बेचारे लोगों को देने से क्या आप दे दो। वो तो है ना, ये तो ये इनका रिटर्न। हाँ, समझा दीजिए। हाँ, थोड़ा हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, बहुत लोग नहीं समझते हैं। और भाई इंटरनेशनल कंपनी है तो इंग्लिश में टाइप की है, अच्छी बात है। अब भाई हम लोग मजदूर हरन, तबे पढ़े लिखे नहीं, कम पढ़े तबे तब नहीं कर सकते। मैं तो सुझाव दूंगा कि त्योहार का समय है, अष्टमी है, सब घर जाके हवन हवन करेंगे, रिकंसाइल करिए। कुछ नहीं करना है तो चलेगा। फिर हम लोगों को भी आग बैठना पड़ेगा परिवार से। थोड़ा सा आपका पेपर है, आप ही को करना पड़ेगा। नहीं, ब्रीफ कर दीजिए आप। ब्रीफ करो तो आ जाइए सामने। इंग्लिश में आप वो कर लीजिए सामने।